तो वहीं राष्ट्रपति भवन में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए स्टेट डिनर होस्ट किया गया, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर को तो निमंत्रण दिया गया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर राहुल गांधी तक किसी को बुलावा नहीं दिया गया। अब इसी पर सियासी रण छिड़ गया है। दूसरी तरफ सीपीआईएम के बड़े नेता हन्नान मुल्लाह इसलिए विचलित हैं क्योंकि पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को रशियन में ट्रांसलेट की गई गीता दी। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को अब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। अब भगवान जाने किस बात का डर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के ऐन पहले राहुल गांधी ने एक विवाद छेड़ा। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने भी उसमें सुर में सुर मिलाया। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस इस बात से परेशान थे कि राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर लीडर ऑफ अपोजिशन को पुतिन से नहीं मिलने दिया जा रहा। और आज विवाद इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी को पुतिन से मिलने का निमंत्रण नहीं मिला, तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर को राष्ट्रपति भवन के डिनर कार्यक्रम में इन्विटेशन कैसे आ गया। बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में आयोजित स्टेट डिनर के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी निमंत्रण मिला है। शशि थरूर कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस डिनर में बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम में राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया, सिर्फ शशि थरूर को ही निमंत्रण मिला है। अब इसी पर सियासी घमासान है। देखिए, विदेश कार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में मुझे बुलाया गया, तो मैं क्यों नहीं जाऊँ? ये तो मैं हमारे फर्ज से जाता हूँ। जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे हैं। प्रोटोकॉल ये है कि जब किसी विदेशी मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट आता है तो वो भी मिलने की इच्छा जाहिर करता है कि उसको अमुक नेताओं से मुलाकात करनी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी होगा। एक विवाद लेफ्ट ने भी छेड़ दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में अनुवाद की गई भगवत गीता की एक कॉपी भेंट की, लेकिन लेफ्ट को ये चुभ गया। उसके पास जो माल है वही करेंगे ना। तुम्हारे पास चाय है तो चाय पिलाओगे, कॉफी है तो कॉफी पिलाओगे, उसके बाद गीता प्रेजेंट करेंगे। उसका तो हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया को दिखाना है हिंदुत्व की बुनियाद क्या है। गीता का हिंदुत्व और मोदी के हिंदुत्व अलग है। इंडिया अलायंस की एक ही पहचान, करो हिंदू आस्था का अपमान। रेवंत रेड्डी के बाद अब हनन मोला लेफ्ट के नेता ने बोला है कि गीता माल है, मतलब गीता को माल से तुलना करना। वो गीता जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। अब सवाल यह है कि जब एक बड़ा विदेशी मेहमान भारत यात्रा पर है और इस यात्रा के बीच क्या विपक्ष की ये सियासत उचित है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।